इस देश के लिए क्या जरूरी है? हमारे स्कूल्स के हालात बेहतर हों या टीवी डिबेट्स में लगातार वंदे मातरम पर एक राजनीतिक बहस चलते रहे जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस गोदी मीडिया में वंदे मातरम पर बहस हो रही है वो लोग खुद वंदे मातरम नहीं गा सकते। उन्हें राष्ट्रगान यानी जनगण मन और वंदे मातरम के बीच के फर्क नहीं पता। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं राजस्थान के गांव में जाते हैं और वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है। उनका आरोप है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक गांव में एक तबेले में स्कूल चल रहा है और अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लोग वहां जाते हैं, हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो गांव के लोग उन पर क्यों हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया तो उस आरोप में दम होगा। कार्यकर्ताओं में लड़कियां भी शामिल हैं, उन पर भी हमला होता है, बेरहमी से पीटा जाता है। आशुतोष रंका जो कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं हम तो स्कूल सुधारने गए थे। एक तबेले में स्कूल चल रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक तबेले में स्कूल चल रहा है तो उसे सुधारने में किसे प्रॉब्लम है? मगर सबसे बड़ी बात, अमित शाह असली मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहते मगर वंदे मातरम के मुद्दे पर घेर रहे हैं। आज मैं देश के गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। क्या उन्होंने गुजरात में कभी पूरा वंदे मातरम का गाना जो है वो गवाया? 50 सालों से आरएसएस क्या कर रही है, भाजपा खुद क्या कर रही है? क्या आपने कभी ऐसा किया? अगर आपको लग रहा है ये 1937 की भूल थी। सबसे बड़ी बात, ये जो 1937 में जिस राह पर कांग्रेस चलना चाहती है, इसके पीछे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसी शख्सियतों का हाथ था। तो क्या अमित शाह उनका अपमान कर रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे लिए क्या जरूरी है, वंदे मातरम पर बहस या हमारे स्कूल्स बेहतर हों? और आप गौर कर रहे होंगे, पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार एक सीरीज कर रहा हूं कि हमें अपने स्कूल को दुरुस्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा क्यों डाल रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, असली मुद्दों पर बहस नहीं करनी, बेमानी मुद्दों पर लोगों को उलझा कर रखना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चों के स्कूल्स तबेले में चलें वो सही है या वंदे मातरम पर बहस हो? किस पर बहस होनी चाहिए? बेहतर स्कूली व्यवस्था या वंदे मातरम? किस पर बहस होनी चाहिए?